स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। इस बार गुरुवार की होलिका दहन पड़ रहा है। गुरुवार का होलिका दहन पड़ रहा है, तो इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। होली का जो दिन होता है बड़ा ही पवित्र दिन होता है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो आपके घर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और दिन दूना रात चौगनी आपकी जो तरक्की होगी, पैसा आएगा। साथ ही गुरुवार की जो पूजा होती है भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा होती है। कोई भी इच्छा बोल करके, कोई भी आपके मन में इच्छा है वह इच्छा बोल करके गुरुवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार के 21 व्रत कम से कम करें। अगर व्रत ना कर सके तो सिर्फ पूजा ही कर सकते हैं। इस दिन एक लोटा लेना है, जल भरना है, उसमें हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है। एक अलग से पात्र में गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद बनाना है, उसमें मुनक्के डालने हैं। हाथ में चने की दाल लेकर के गुरुवार की कथा का श्रवण करना है। गुरुवार के कुछ नियम होते हैं, जैसे घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए, कपड़े वगैरह ना धोएं, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें, मीट मांस का प्रयोग घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर इन नियमों को निभाते हुए गुरुवार की पूजा करते हैं तो 21 गुरुवार के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बात करते हैं होली की, तो इस बार भद्रा लगी हुई है। 11:30 बजे के बाद ही होलिका दहन होगा रात को, क्योंकि जब तक भद्रा लगी हुई है, भद्रा के समय को छोड़ करके ही होलिका दहन होगा। दोपहर की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वह आप 3:27 से लेकर के 6 बजे के बीच में पूजा कर सकते हैं। जो होलिका दहन या होलिका दहन होता है, होली रखी जाती है, वहां पर आप पहले पूजन करके आएंगे तो ये समय है दोपहर का पूजा का। 3:27 से लेकर के 6 बजे के बीच का समय रहेगा। इस समय में आप पूजा कर लें, इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी और साथ ही पूजा का फल भी प्राप्त होगा। होलिका दहन जब होता है तो आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, आपके घर में नकारात्मकता है, दोष लगा हुआ है या कोई भी परेशानी है, तो आपको 5 चीजें होलिका दहन में डाल देनी है। इन 5 चीजों को अपने ऊपर उसार करके होलिका दहन में डाल दें। घर के सभी मेंबरों का हाथ लगवाएं, घर के मेन दरवाजे से उसारें और फिर 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा करते हुए होलिका दहन में डाल देना चाहिए। सबसे पहला है काला तिल। काले तिल का विशेष महत्व होता है। घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अगर ग्रहण की कोई अशुभ दृष्टि है वो भी शांत हो जाती है और शुभ दृष्टि आती है। दूसरा है गुड़। आपको गुड़ जरूर डालना चाहिए, इससे जीवन में तरक्की मिलती है। तीसरा है फिटिकरी का टुकड़ा। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है या जीवन में परेशानी आपकी मार रही है तो 7 बार उसार करके फिटिकरी का टुकड़ा जरूर डालें। चौथा है चावल और 5वां है सूखा गोला। सूखा गोला या नारियल इनमें से ले लें और मोली लपेट करके टीका लगा करके होलिका दहन में डाल देना चाहिए। इससे जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें, भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद खाएं, इससे मनोकामना पूरी हो। साथ ही घर के अंदर कुछ चीजें ला करके रखनी चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है। हमारे घर में कोई ना कोई चीजें जरूर होनी चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से ये बताई गई हैं, इससे देवताओं का वास होता है। व्यापार वृद्धि यंत्र आप ले आइए, छोटा सा यंत्र आता है, व्यापार वृद्धि यंत्र। इससे दिन दूना रात चौगुना बिजनेस चलता है, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और जॉब में भी प्रमोशन मिलता है, अर्निंग बढ़ती है, इनकम के 1 से ज्यादा रास्ते बनते हैं। श्री यंत्र, पीली कौड़ी, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ, ये 5 चीजें आपको माता लक्ष्मी जी के सामने जरूर रखनी चाहिए, बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। अगर ये चीजें आप रखते हैं, नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बिजनेस में तरक्की के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही भगवान के सामने दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस से रिलेटेड 5 उपाय बताऊंगा। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी।